अगर उनका ये चेला है, तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए। दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उन पर अब नाबालिग लड़कों के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए गए हैं। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने झूसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की राजनीति में नया तापमान बढ़ा दिया है। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि विचारों का मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक द्वेष में इस स्तर तक जाना ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विरोधी आवाजों को दबाने के लिए पुराने मामलों को खंगाल रही है। उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी एक मामला वापस लिया था, लेकिन अब अचानक नई कार्रवाई क्यों? उनके मुताबिक यह सब राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि रामभद्राचार्य के शिष्य ने अगर ये आरोप लगाए हैं तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। जरा सुनिए अखिलेश यादव का गुस्सा किस कदर फूटा है, कैसे उन्होंने रामभद्राचार्य के शिष्य पर क्या कुछ कहा, उन्हें जेल भेजने की बात पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है, और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी बयान दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कोर्ट का अपना प्रोसीजर है,
कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरुजी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है। अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जनता को अब इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। माघ मेले के बाद ही गुरुजी लगातार आपके ऊपर इस तरह भाई लगातार हम अपनी आवाज़ बढ़ा रहे हैं और वो लोग डिग्री बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है। हाँ। जितनी तेजी से गुरुजी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, देखिए आप शुरू से अगर नज़र रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रश्न हमने गौ माता की रक्षा के संदर्भ में उठाए, उसका किसी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। केवल हमारे ऊपर डिग्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। ये क्या तरीका है? अरे हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये प्रश्न ही क्या था? अगर हम शंकराचार्य नहीं भी हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी भी नहीं हैं, भारत के नागरिक तो हैं, क्या भारत के नागरिक को, एक हिंदू को गौ माता की रक्षा की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो हम उठा रहे हैं। आप उस पर जवाब दीजिए ना। उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारे ऊपर हम ये आक्षेप लगाते रहें। अरे आक्षेप लगा दो। उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की, उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। 11 तारीख को गुरुजी आप कूच करने वाले हैं लखनऊ की तरफ पूरे। हाँ जी, पहले से हमारी घोषणा है, 40 दिन का हमने समय दिया था। कह रहे हैं कि हम आपके आश्रम की तरफ कूच करते, इसमें नहीं, ठीक है, आए क्या है? देखिए, इससे क्या होगा, जब वो चलेंगे वहाँ से तो जनता उनसे जुड़ेगी कि भाई कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उनके बारे में भी जानेगी। तो जब वो देखेगी कि एक हिस्ट्री शीटर साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है, तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री शीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। तो इससे तो जागरूकता ही फैलेगी। इसलिए बहुत अच्छा है, चलें। मतलब गुरुजी कुछ कालनेमी मिल के एक कालनेमी हाँ, को आगे करें। कालनेमी जो हैं वो बहुत सारे कालनेमियों का इस समय संगठन बन गया है कि हम तुमको कहेंगे कि तुम जगत गुरु हो, तुम हमको कहना कि हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु का खेल खेलेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, और जो सच्चे हैं उनको डरा देंगे कि तुम बोल नहीं सकते हो। ये बात। अब चलिए उस शख्स को सुनवाते हैं जिसने आरोप लगाए हैं। शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी, जो कि रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं शंकराचार्य पर, जिसके बाद खबरों में ये बातें आने लगी हैं और अब सियासी पारा बढ़ चुका है। सुनिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कुछ कहा। आज क्या मामला था, क्या हुआ है, क्या कही? आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे, और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी।
जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीडियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अब इसमें क्या होगा? इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज, सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये उन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे, कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध, कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। सुना आपने, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। फिलहाल इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।